अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फिफीज़ लाइफ व्लॉग में। आज जी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। पिछले पूरा वीक मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही हूँ और आज मैं इतना थोड़ा सा बेटर हुई हूँ कि मैंने सोचा जी आज बिस्तर से उठ जाते हैं और फाइनली नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। तो जी मैंने स्टार्ट किया था आज का डे अपनी कॉफ़ी के साथ और मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था ताकि हम साथ मिल के कॉफ़ी पी सकें और थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर सकें। और मैं और मेरी फ्रेंड आ गए थे डंकिन डोनट्स में कॉफ़ी पीने और इसी दौरान हमने की बहुत सारी बातें। मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और विंटर्स में तो ये वैसे भी अच्छी लगती है। आपको एक वार्म फीलिंग देती है, एक कोजीनेस का एहसास देती है और कॉफ़ी लवर्स को क्या चाहिए, बस कॉफ़ी पीने का बहाना चाहिए। तो इसीलिए मैं और मेरी फ्रेंड आ गए थे। हमारे घर के पास ही है ये डंकिन डोनट्स और मेरी फ्रेंड को यहाँ के डोनट्स बहुत पसंद है। मुझे मीठा इतना ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ़ कॉफ़ी ही पीती हूँ। घर आने के बाद जी मेरी मदर ने ज़बरदस्ती मुझे एप्पल खिलाया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना रूम ऑर्गेनाइज़ करने, जो कि बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा मेसी था। कोई भी चीज़ जगह पे नहीं थी, मतलब मेरे पूरे कमरे का हशर बुरा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने सोचा जी कि हर जगह मेरे शूज़ मुझे नज़र आ रहे थे, फुटवेयर्स मेरे नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि जी पहले सबसे पहले आज इन्हें सेट करते हैं और उसके बाद अपना कमरा सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जी सारे अपने फुटवेयर्स फैला दिए और मैंने सोचा कि देखती हूँ कि इसमें से कौन से यूज़ करने वाले हैं, कौन से न्यू हैं जो अभी तक नहीं पहने या जो डिक्लटर करने हैं, ताकि एटलीस्ट स्पेस बन सके और जब सुबह मुझे मतलब चूज़ करने होते हैं तो आसानी हो सके। ऑल्दो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस का भी इशू है, मेरे पास 2 कबर्ड्स हैं, बट स्टिल मुझे अभी तक कोई फुटवेयर ऑर्गेनाइज़र इतना अच्छा नहीं मिला जिसे मैं बाय करूं और अपने शूज़ को सेट कर सकूं। इसलिए मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि मेरे कोई मेरा पैर कहाँ से मिल रहा होता है, कोई कहाँ से मिल रहा होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने नए जो बहुत कम मैंने पहने हैं उन्हें साइड पे किया ताकि मैं उन्हें नए वाले कबर्ड में सेट कर सकूं और जो दूसरे हैं वो मैं अपने नॉर्मल क्लोज़ेट में सेट कर सकूं। अभी जी हमारे ऑफ़िस में कुछ चेंजेस भी हुए हैं कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो ऑफिशियल होनी चाहिए, उसमें आपके पास ज़्यादातर ब्लॉक हील्स होनी चाहिए और सैंडल्स टाइप होने चाहिए। मतलब जो सॉफ्टीज़ जो मैं पहनती हूँ, मैं क्योंकि मुझे तो कंफर्टेबल फुटवेयर्स का शौक़ है और जो मुझे कंफर्ट देते हैं मैं मोस्टली वही वेयर करती हूँ। लेकिन वहाँ पे ऑफ़िस में अब थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं, तो मुझे अभी ब्लॉक हील्स के लिए भी एक विज़िट करना पड़ेगा मार्केट का, क्योंकि अब वहाँ पे सैंडल्स चलेंगे, इस तरह की सॉफ्टीज़ टाइप नहीं चलेंगी। तो ये 2 ड्रॉर्स मैंने खाली किए हैं जिनमें जो ऐसे हैं जो ऑफ़िस में पहने जा सकते हैं वो मैं यहाँ सेट कर दूँगी और बाकी जो है वो अपनी नॉर्मल क्लोज़ेट में सेट कर दूँगी। तो जो हील्स वाले थे वो मैंने नीचे वाले ड्रॉ में रख दिए और इस तरह करके मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 ड्रॉज़ में जो मेरे न्यू पेयर्स हैं वो सेट हो जाएं और ताकि फिर जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मुझे आसानी हो चेक करने में भी, चूज़ करने में भी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। सुबह आपके पास वैसे ही टाइम की कमी होती है, तो आप अगर मतलब अपनी तैयारी में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर आप ऑफ़िस कैसे टाइम पे पहुँचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहें ताकि मुझे वक्त पे बिल्कुल भी टाइम ना लगे। हाँ जी, इन कबर्ड के ड्रॉज़ में इतनी जगह ही नहीं थी, मतलब बहुत ही मुश्किल से 6 के 7 पेयर्स सिर्फ आ पा रहे थे एक ड्रॉ में और मेरे पास सिर्फ 2 ही ड्रॉज़ थे। तो मैंने काफ़ी बार मतलब सेट किया, फिर ख़राब किया, फिर सेट किया, इस तरह काफ़ी मुश्किल से मैंने 2 जो हैं वो ड्रॉज़ सेट किए, जिनमें एक में 6 पेयर्स आए और एक में 5 पेयर्स आए। इस तरह करके मैंने थोड़ा सा इसे ऑर्गेनाइज़ किया और बाकी जो है वो मैंने अपने नॉर्मल कबर्ड में रखे। मेरे पास एक्सपेंसिव भी हैं फुटवेयर्स और मेरे पास लो कॉस्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ और मैं सिर्फ ब्रांड के ही चीज़ें लेती हूँ,
मुझे पसंद आने की बात है, अगर मुझे नॉर्मल लोकल स्टोर पे भी कोई चीज़ पसंद आ रही है या स्टॉल पे पसंद आ रही है तो भी मैं बाय कर लेती हूँ। बस मुझे अच्छी लगनी चाहिए, मुझ पे सूट करनी चाहिए। और बस यही चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपनी खुशी ढूँढ लिया कीजिए, क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि मतलब कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं अचानक से। तो जो चीज़ आपको खुशी दे रही है उसे ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, नो मैटर कि वो कितनी एक्सपेंसिव है, या इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी लो कॉस्ट है। आपको अच्छी लगनी चाहिए और आपको खुशी मिलनी चाहिए, ये मेन मोटिव होना चाहिए आपका। एक मतलब लाइफ को इजी करने का मेरे ख़्याल में ये सबसे आसान तरीका है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से खुशी ढूंढिए और इसी तरह अपना लाइफ स्पेंड कीजिए। और ये 2 ड्रॉज़ जी मैंने सेट कर दिए थे। उसके बाद जी मैंने अपना कमरा समेटा और मेरी सिस्टर आ गई थी फिर, और वो लाई थी बिरयानी, जो कि मेरी फ़ेवरेट है, जो कि मैंने इतने दिनों से नहीं खाई थी फ्लू और फ़ीवर की वजह से। तो आज जी मैं खा रही हूँ बिरयानी और कुछ खीरे। और उसके बाद हम आ गए थे मॉल। मॉल में जी आज काफ़ी रश था, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा ही रश था, क्योंकि आजकल चल रही है सीज़न एंड सेल। और सीज़न एंड सेल में आप सभी जानते हैं कि जो सीज़न जा रहा होता है और जो सीज़न आ रहा होता है, यानी कि दोनों ही सीज़न्स के कपड़े आपको मिल जाते हैं और दोनों ही सीज़न का स्टफ़ आपको मिलता है, सेल पे मिलता है। और ये सीज़न एंड सेल होती है, इसलिए कहीं पे 50% और कहीं पे 70% भी आपको ऑफ़ मिलता है। इस वजह से हमें आज मॉल में काफ़ी रश मिला। ऑल्दो यहाँ पे मतलब सेटअप बहुत अच्छा था, मतलब बहुत खुला है ये मॉल, जिसकी वजह से इतना कंजस्टेड फ़ील नहीं होता। और अंदर का सेटअप भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, स्विंग्स हैं और स्विंग चेयर्स हैं और मतलब राइड्स हैं। तो बड़े बड़े बच्चे हर तरह के जो मतलब लोग हैं, वो अगर आप मॉल में आते हैं तो एटलीस्ट आपका कुछ टाइम जो है वो बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो बड़ों के लिए हो। और अब तो मॉल्स में जी डे केयर भी है कि आप बच्चे वहाँ छोड़ दीजिए जो इन्फेंट्स होते हैं, और आप शॉपिंग कीजिए आराम से, और अपनी शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद अपने बच्चों को पिक कीजिए और घर चले जाइए। बच्चों की भी एक्टिविटी हो जाती है, उनका भी माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। और शॉपिंग करने से लेडीज़ का माइंड तो रिफ़्रेश होता ही है, क्योंकि शॉपिंग जो है वो फीमेल्स के लिए मूड चेंजर का काम करती है। और अगर आपको आपकी पसंद की शॉपिंग हो जाए आपकी, तो जी आपकी ईद हो जाती है। आपने काफ़ी सारी शॉप्स विज़िट की, सफ़ायर, जे डॉट, आइडियाज़, साया, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स थे इस मॉल में। और हर जगह पे ही तकरीबन कहीं पे 50%, कहीं पे 70% ऑफ था। हमने डॉलर शॉप का भी विज़िट किया, जहाँ पे 210 रुपीज़ में हर चीज़ थी। यहाँ पे ज्वेलरी से लेकर हाउस होल्ड आइटम से लेकर किचन आइटम से लेकर डेकोरेशन से लेकर इवन कि यहाँ कॉस्मेटिक्स भी थे। आई डोंट नो कि ये क्वालिटी वाइज कैसे होंगे, बट 210 में अगर आपको मिल रहे हैं तो मैं इनकी मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी तो ये नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल यूज़ के लिए होती हैं और बहुत ही कम यूज़ में आती हैं और फिर आपको डिस्कार्ड करनी होती है। उसके लिए आई थिंक डॉलर शॉप बेस्ट है। ठीक है जी, हमने काफ़ी मॉल विज़िट किया, काफ़ी देर तक हम घूमते रहे और काफ़ी सारी हमने शॉपिंग भी की, क्योंकि ऑब्वियसली सीज़न एंड सेल है और ये सेल जो है उसका लोग पूरे साल वेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अपने साल की पूरी शॉपिंग है वो कुछ लोग तो इसी सीज़न एंड सेल में कर लेते हैं। हमने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की है। मैंने खाड़ी से शॉपिंग की है, मेरी सिस्टर ने जे डॉट से भी शॉपिंग की है और वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल्दो खाड़ी के हवाले से एक शिकायत मुझे रही है कि इन्होंने जो सेल लगाई थी वो मतलब टैक्स के साथ नहीं लगाई थी। तो आपको तो बहुत अच्छी लग रही थी कि मतलब इतना अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं खाड़ी वाले आपको, लेकिन जब उन्होंने टोटल बिल ऐड किया विथ टैक्स तो वो ऑलमोस्ट आपको मतलब जिस प्राइस में आपने चीज़ बाय की है उससे काफ़ी ऊपर ही पड़ा। तो ये थोड़ी सी शिकायत रही मुझे। ऑल्दो शॉपिंग एक्सपीरियंस हमारा आज का बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम आ गए थे जी फूड कोर्ट में, क्योंकि अब
थोड़ी सी भूख लगी थी, मंचिंग करनी थी और इतने पूरे हेक्टिक बीमार वीक के बाद थोड़ा सा तो बाहर का चलता है। उसके बाद जी सबसे पहले तो मैंने ऑर्डर किया ओटीपी के फ़्राइज़, जिसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बाद में और फ़्राइज़ पहले होते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए और उसके बाद मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की सूप और मैंने खाई आइसक्रीम। आप कहेंगे जी एक तो गला खराब ऊपर से आइसक्रीम, लेकिन मैंने काफ़ी वेट किया है और आज थोड़ा बेटर होने की वजह से मैंने कहा जी थोड़ी सी ट्रीट तो अपने लिए बनती है। घर आने के बाद मैंने अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को दिखाए ये गिफ्ट जो मुझे मेरे एक एम्प्लॉय ने दिए हैं, जो कि आए हैं ज़ियारत से। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद रखा, क्योंकि जब भी आपका कोई एम्प्लॉय या आपका कोई स्टूडेंट या जिसे आपने काम सिखाया हो, या आपका कोई जूनियर आपको कोई गिफ्ट देता है या आपको रिस्पेक्ट देता है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ये वो लाए हैं इराक़ से। इस स्टॉलर का कपड़ा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है और वो जानते हैं कि मैं हिजाब करती हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ये सिलेक्ट किया, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। दैन जी मैंने अपना पार्सल खोला जो कि काफ़ी दिनों से आया हुआ है और आप सभी जानते हैं कि मैं न्यूट्री फैक्टर का बायोटिन प्लस यूज़ करती हूँ बालों के लिए। और ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, बिल्कुल भी आपके लिए कोई इसमें हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं। ये एज अ फूड सप्लीमेंट लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स इसके मिले हैं सबको। इनके पास काफ़ी रेंज है हर तरह से रिलेटेड, और इनकी हर पार्सल में ये एक ब्रोशर आता है, इसमें आप अपनी पसंद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और मेडिसिन्स ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड या किसी और डिसीज़ से रिलेटेड, तो आपसे मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड देन ये मेडिसिन्स लीजिए। लेकिन अगर आप कोई भी मेडिसिन्स नहीं ले रहे हैं तो उसके फिर आप ये बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। तो मैंने बुटेक्स ऑर्डर किए थे, ये कोलेजन है और इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। उसके बाद जी मैंने सिलेक्ट किया अपने कल के ऑफ़िस के लिए आउटफिट। मैंने इसे प्रेस किया और प्रेस करने के बाद अपनी सुबह की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की एंड देन फिर मैंने सोचा जी अब रेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।